राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल मैंने आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट व्लॉग शेयर किया है जो कि करवा चौथ स्पेशल है। अगर आपने नहीं देखा है ना तो ज़रूर चेक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दोगे और कमेंट में भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये है दूसरा दिन, करवा चौथ के दूसरा दिन, यानी कि 21 तारीख है, दिन है सोमवार। और यहाँ सुबह से ही मैं उठकर काम में लग गई थी, 5:30 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा लगाया और सीधा नहाने चली गई। तो 6 बज गए हैं। 6 बजे अब मैं चाय बना रही हूँ, किचन मैंने साफ़ कर ली है और चाय बना दूंगी। चाय बनाने के बाद में मैं करूँगी पूजा। तो देखिए दोस्तों, जल्दी उठने के जो फ़ायदे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इससे क्या होता है, हमें बहुत सारा टाइम भी मिल जाता है एक्स्ट्रा, अपने लिए भी समय निकाल लेते हैं। और साथ में अगर हम रात में ही मन बनाकर सोए ना कि कल हमें कौन सा काम एक्स्ट्रा करना है, तो वो भी हम आराम से टाइम पर कर लेते हैं। तो जल्दी उठने से सुबह सुबह का जो काम होता है ना, वो तो ख़त्म ही हो जाता है। लंच वगैरह अगर किसी के घर में देर से बनता है तो वो भी आप आराम से कर पाते हो। तो बस थोड़ी सी एनर्जी भी रहती है सुबह जल्दी उठने से, अगर आलस नहीं आता है, अपने काम में मन लगता है। तो इसी तरीके से मैं भी सुबह जल्दी उठकर अपना थोड़ा बहुत काम है जो साफ़ सफाई का वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन में चाय वगैरह बनाती हूँ और फिर पूजा करने के लिए मैं आ जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। तो मेरे पास है मेरे लड्डू गोपाल जी, और इनका काम करने में, इनको स्नान कराने में, इनकी सेवा पूजा करने में मुझे बहुत ज़्यादा मन में शांति मिलती है। साथ में देखिए, लेडीज़ों को होता है ना कि घर में जो है पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इससे ना घर की जो नेगेटिविटी है दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। साथ में बहुत ही अच्छा सा माहौल बनता है सुबह सुबह पूजा करते हैं तो। और ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो आप लोग भी करते हो, तो आपको पता होगा कि ठाकुर जी का सारा साज श्रृंगार, स्नान, सेवा, पूजा, भोग वगैरह सब कुछ टाइम पे करना होता है। तो वो सारे काम मैं निपटाती हूँ। और उसके बाद मैं देखिए किचन में धीमी गैस पे मैं चाय रख के आ गई थी, तो चाय भी मेरी बन के तैयार हो गई है। अब जिनको चाय पीनी होगी वो मैं केतली में डाल दूंगी और मैं पूजा करने के बाद चाय पी लूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने तो अपना मन बना लिया है आपके साथ रोज़ डेली व्लॉग शेयर करने का, यानी कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी और अपने जो लाइफस्टाइल है, अपनी दिनचर्या है, रूटीन है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी आपकी मर्ज़ी कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आपको अगर व्लॉग पसंद आए, कोई भी चीज़ आपको पसंद आए तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ बुरी लगे तो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ। बाकी मेरी मेहनत है और आपका सपोर्ट है तो मैं भी अच्छे से व्लॉग बना पाऊँगी। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दूसरों की वीडियो देखने को, लेकिन जब मैं खुद बना रही हूँ ना तो मुझे उसमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। या थोड़ी सी मेहनत लग रही है, थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा है बार बार शूट करने का, लेकिन धीरे धीरे आदत में ये चीज़ें आ ही जाएंगी। तो बस कठोर मन बना लिया है कि बस इस काम को करना है, डेली व्लॉगिंग करनी है। आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मैं भी अच्छी यूट्यूबर बन जाऊंगी, यानी अच्छी व्लॉगर बन जाऊंगी। तो अब यहाँ पर सुबह का काम हो रहा है ना, यहाँ जो रूम में हम सोते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि बच्चे सोते रहते हैं या छुट्टी होती है बच्चों की, तो इसमें थोड़ा सा लेट ही काम होता है। बिस्तर वगैरह मैं उठाकर तय करके रख दूंगी और बाकी के रूम की मैंने सफाई कर ली है। तो यहाँ पर भी मैंने साफ़ सुथरा कमरा कर दिया है, रूम कर दिया है। उसके बाद अब चाय मेरी हो गई है रेडी, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर फ़ोन का काम कर लेती हूँ, यानी कि थोड़ा सा मन होता है ना कि फ़ोन देखने का। तो यहाँ पर आराम से चाय पीने का मज़ा आता है जब हम काम समय पर करते हैं। जब काम समय पर होता है ना तो भाग दौड़ भी नहीं होती है और अपनी चाय को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो मैं सुबह की चाय बहुत ही अच्छे से रिलैक्स होकर बैठकर पीती हूँ और फ़ोन देखती हुई एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पर चाय वगैरह मेरी हो गई है और अब आ गई है खाने की बारी, यानी कि नाश्ता खाना जो भी आप बनाते हो तो वो भी टाइम पे बन जाता है सुबह जल्दी उठने से। तो यहाँ पर देखिए, खाने की और नाश्ते की मेरी तैयारी साथ ही चलती है। नाश्ते में तो ज़रूरी नहीं है पराठे वगैरह खाए, जब मन होता है तो चाय के साथ ब्रेड, बिस्किट या टोस्ट वगैरह ये खा लेते हैं, या फिर पराठे वगैरह खा लेते हैं। या फिर देखिए, दोपहर की जो लंच की तैयारी है ना, एक बार ही मैं सब्जी बना लूँगी और यहाँ पर रोटियाँ भी मैं बना रही हूँ साथ के साथ। बच्चों को टिफ़िन देना होता है तो वो सुबह ही दे देती हूँ। कभी बच्चों की एक बेटे की, मेरे की स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है, पेपर चल रहे हैं, तो एक दिन स्कूल जाता है, एक दिन की छुट्टी होती है। और छोटा वाला बेटा है मेरा, वो जो है रोज़ कंटिन्यू स्कूल जा रहा है, तो उसका तो लंच पैक करके मैंने सुबह ही दे दिया था। जो कि रात को जो करवा चौथ पर पूरी और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो रात में ही उसकी डिमांड थी कि सुबह भी उसको पूरी लेके जानी है, तो मैंने उसके लिए पूरी बना दी थी, मटर पनीर की सब्ज़ी रखी हुई थी। तो बस उसका लंच
तैयार हो गया था। और अब यहाँ पर मैंने चटनी बनाई है टमाटर प्याज की, और साथ में रोटी भी सेक ली है। तो देखिए दोस्तों, दोपहर के लंच का काम हो गया है। उसके बाद में ये वाला रूम रह जाता है मेरा, और आंगन रह जाता है पोछे मतलब सफाई के लिए। झाड़ू तो लग जाती है, लेकिन मेरी जो किचन है वो है आंगन में ही, ओपन किचन है। तो जब खाना का बनाने का काम ख़त्म होता है ना, तभी मुझे सफाई करने का मन करता है, यानी पोछा लगाने का मन करता है, ताकि वो पूरा दिन बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरी रहे। सुबह सुबह मैं पोछा लगा लेती हूँ ना, फिर भी मुझे दोबारा पोछा लगाना होता है, क्योंकि देखिए जब आंगन में किचन ओपन किचन होती है ना, तो यहाँ पर जब खाना बनाते हैं ना तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है। फिर पूरा काम फिनिश होने के बाद ही अच्छे से सफाई होती है ना, तभी अच्छा लगता है, तभी घर साफ़ सुथरा रहता है शाम तक। तो यहाँ पर देखिए पोछा भी मेरा लग गया है, दोपहर तक मतलब सारा काम हो गया है। और अब यहाँ पर देखिए मैं अपने कान्हा जी को लेकर आ गई हूँ। जिस रूम में हम रहते हैं ना ज़्यादातर, उसी रूम में मैं दोपहर में कान्हा जी को अपने साथ ही रखती हूँ। बच्चे भी यहीं रहते हैं और मैं भी यहीं रहती हूँ, और इनको भी यहीं पर मैंने ना दोपहर में उनको मतलब उनका भी भोग लगा दिया है। जैसे भी आप लगाते हो वैसे लगा, मतलब रोज़ का जो रूटीन होता है ना, सुबह दोपहर शाम जैसे हम खाते हैं, उसी तरीके से मैं अपने कान्हा जी को भी भोग सेवा करती हूँ। सुबह का जो दूध का भोग होता है उनका, या दूध के साथ कुछ भी माखन मिश्री का कुछ का भी भोग लगा देती हूँ। दोपहर में खाने का होता है तो खाने का भोग लगाती हूँ बिना प्याज लहसुन के। तो इस तरीके से जो कान्हा जी का रूटीन है वो भी चलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए कान्हा जी मेरे आराम से लेटे हुए हैं। मैं उनको आराम भी विश्राम भी करवा देती हूँ। साथ में दोपहर में हम सब आराम भी कर लेते हैं, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर अपने लिए भी टाइम निकाल ही लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों शाम का टाइम है, यानी कि अब बहुत जल्दी है ना, रात हो जाती है, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। 6 बजे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी ही मैं खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ, क्योंकि जल्दी रात हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई, तो जल्दी से अपना काम निपटा ले। तो बस आज मुझे बनाने थे चावल, यानी कि सोयाबीन की जो खिचड़ी होती है ना, हम खिचड़ी बोलते हैं, और वैसे नमकीन चावल होते हैं, तो ये चावल बनाने थे, तो ये चावल बना रही हूँ। रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। इस तरीके से आलू मटर कुछ भी आप डाल सकते हो, यानी मिक्स कर पुलाव भी बना सकते हो। मैं सादा सिंपल से सोयाबीन वाले चावल बना रही हूँ। तो यहाँ पर मसाला भुन गया है और सोयाबीन इसमें डाल दी। अब चावल डालने के बाद में और इतने सीटी लग जाएगी, इतने में कान्हा जी का भी रात की जो सेवा है वो कर लेती हूँ। दूध कान्हा जी को दूध दे देती हूँ, दूध का भोग लगा देती हूँ। फिर उसके बाद में इनकी जो रात्रि सेवा है ना, तो वो कर देती हूँ। अच्छे से इनके कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ, और फिर रात्रि का जो काम होता है कान्हा जी का दूध पिला के इनको विश्राम की तैयारी करा देती हूँ। तो कान्हा जी तो बहुत जल्दी विश्राम कर लेते हैं, हम तो आराम से सोते हैं खाना वाना खाने के बाद में, और फ़ोन भी चलाते हैं, फ़ोन भी देखते हैं या फिर टीवी वगैरह भी देखते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे कान्हा जी के। और यहाँ पर मैं इनको अच्छे से प्यार से दुलार से जैसे बच्चों की तरह ही रखती हूँ मैं, तो इस तरीके से मैं इनको अच्छे से सुला दूँगी, बहुत ही प्रेम पूर्वक भावपूर्वक। तो आप भी अगर कान्हा जी की सेवा करते हो ना, तो मुझे भी बताइएगा कि आपका कैसा रूटीन है, आप भी इस तरीके से ही कान्हा जी की सेवा पूजा करते हो। तो यहाँ पर मेरे देखिए कान्हा जी सो गए हैं, तो चलिए मैं इनको अपने जगह पर सुला देती हूँ। और अब ये देखिए जो है सीटी आ गई है, और सब्जी नहीं चावल मेरे बन गए हैं। साथ में रोटी भी बना लेती हूँ मैं, जैसे 1-2 रोटी चाहिए होती है, क्योंकि मुझे तो 1 रोटी खानी होती है। मैं थोड़े से चावल खाती हूँ, और अगर किसी को चाहिए तो मैं 1-2 रोटी तो बना ही लेती हूँ चावल के साथ, या फिर जिसको खानी होती है तो वो बोल देते हैं, नहीं तो ज़रूरी भी नहीं है कि ज़रूरी बनानी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा काम होता है ना बर्तनों का होता है। जब बर्तनों का टोकरा भर जाता है ना, इनको खाली करने की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि जब बर्तन का टोकरा खाली हो जाता है ना, तो ही हम एक्स्ट्रा बर्तन जो धुल के इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर बर्तनों का टोकरा भी मेरा खाली हो गया है, और साथ में देखिए चावल भी बन गए हैं, और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खिले खिले से बहुत ही टेस्टी चावल बने थे। तो यहाँ पर मैं बच्चों का खाना लगा दूंगी, सबको खाना खिला दूंगी, और खाना खिलाने के बाद मैं खुद भी खाना खा लूँगी।
तो देखिए दोस्तों, खाना सबने खा लिया है, मैंने भी खा लिया और अब मैं दूध में चीनी मिला दूंगी ताकि सोते टाइम बच्चों को भी दूध दे दूँ। और बस अब मुझे करना है बर्तनों को वॉश। कुकर में थोड़े से चावल बचे हैं तो इनको निकाल कर मैं कुकर को साफ़ करके रख दूंगी, बर्तन धुल लूँगी। साथ के साथ मैं किचन को भी क्लीन करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे किचन है ना फैला हुआ या गंदा किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और रात के टाइम तो किचन को साफ़ करके ही सोना चाहिए ताकि सुबह बहुत ही अच्छा सा फील हो। गंदी किचन होती है तो कॉकरोच वगैरह भी आते हैं और खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए अब थोड़ा सा जल्दी टाइम हो जाता है, रात जल्दी हो जाती है ना, तो 10 या 10:30 के अराउंड हम बेड पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर टाइम हो गया है 10:15 का और अब मैं सारी लाइट्स ऑफ कर दूंगी और उसके बाद में मैं भी सो जाऊंगी, थोड़ी देर फ़ोन देखूंगी। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।